आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले क्लास रहेगा। क्लास में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, बच्चे वैज्ञानिक आविष्कारों के विषय में जानते हैं। और दूसरी हेडिंग है प्रकरण विज्ञान युगम, ये पाठ का नाम है जो क्लास में हमें पढ़ाना है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। इसके बाद चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी चरण की। शिक्षण की शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट भी कर सकते हैं अपने अनुसार। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का हाव भाव के साथ वाचन करवाएंगे। कंप्यूटर भाई कंप्यूटर, हम सीखेंगे कंप्यूटर, पढ़ने से जब जाते ऊब, कॉपी बस पेंसिल जाती छूट, खेल खिलाता कंप्यूटर, हमको भाता कंप्यूटर। हमने एक कविता और इसमें हमने दे दिया है। इसको भी बच्चों को एक्टिविटी में करा सकते हैं। सबके घर में रहता टीवी, सबका दिल बहलाता टीवी, हमको रोज हंसाता टीवी, मनोरंजन करवाता टीवी, शिक्षा भी दिलवाता टीवी, दुनिया से मिलवाता टीवी, ताजी खबरें लाता टीवी। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय है 20 से 25 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 31 पर त्रयोदशः पाठः विज्ञान युगम नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्रों को अवलोकन करवाते हुए विषय वस्तु के संबंध में बच्चों से बातचीत करेंगे। इसके बाद अब शिक्षक पाठ का स्पष्ट उच्चारण के साथ वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। ये टीचिंग प्लान, हमें इसको 2 टीचिंग प्लान बनाना था, 2 शिक्षण योजना इसमें 2 पार्ट में बनाना था, लेकिन हमने एक ही पार्ट में इसको बना दिया है। लेसन थोड़ा सा ये कक्षा 5 में जो भी संस्कृत के हैं वो लंबे हैं, तो इस टीचिंग प्लान को हम 2 दिन में पढ़ाएंगे। एक ही टीचिंग प्लान बना हुआ, लेकिन हम उसको 2 दिन में हमें पढ़ाना है। कोई भी टीचिंग प्लान है, हमें उसको 2 दिन में पढ़ाना है, भले ही वो एक ही में बना हुआ है। तो इसमें के बाद ये हिंदी अनुवाद हमने दे दिया है, इसका हिंदी और संस्कृत दोनों दे दिया है, जिससे हमें क्लास में पढ़ाने में आसानी रहे। विज्ञान युगम में विज्ञान युग होता है। पश्य इदम विज्ञानस्य युगम अस्ति। पश्य मीन देखो, इदम मीन यह विज्ञान का युग है, देखो यह विज्ञान का युग है। आगे इसके देखेंगे। अस्मिन् युगे वयं सर्वत्र स्वगृहे राजपथे कार्यालये विद्यालये विज्ञानस्य चमत्कारान् पश्यामः। इस युग में हम सब जगह अपने घर में, राजपथ पर, कार्यालय में, विद्यालय में विज्ञान के चमत्कारों को देखते हैं। विद्युत प्रवाहेण उत्पन्नः प्रकाशः गृहाणि प्रकाशयति। विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न प्रकाश घरों को प्रकाशित करता है। यंत्राणि चालयति, मशीनों को चलाता है। विद्युत व्यजनेन वयं वायोः सुखम अनुभवामः। बिजली के पंखे से हम हवा का सुख का अनुभव करते हैं। दूरभाष, सचल दूरभाष माध्यमेन वयं देशे विदेशे वार्ता कुर्तुं समर्था स्मः। टेलीफोन, मोबाइल के माध्यम से हम देश विदेश में बात करने में समर्थ हैं। आकाश
आकाशवाण्या देशस्य विदेशस्य च समाचारान् शृणुम। आकाशवाणी से देश और विदेश के समाचार सुनते हैं। दूरदर्शनम नाना प्रकारकम ज्ञानम ददाति मनोरंजनम च करोति। टेलीविज़न अनेक प्रकार का ज्ञान देता है और मनोरंजन करता है। अद्य वायुयानेन मेट्रो रेलयानेन च वयं दूरात् दूरं गन्तुं शक्नुमः। आज हवाई जहाज और मेट्रो रेलगाड़ी से हम दूर दूर तक जा सकते हैं। संगणकः अंतर्जाल माध्यमेन अनेकानि कार्याणि संपन्नानि भवन्ति। कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से अनेक कार्य संपन्न होते हैं। अस्माकं भोजनम अपि रसोई गैस माध्यमेन शीघ्रमेव निर्मिता भवति। हमारा भोजन भी रसोई गैस के माध्यम से जल्दी ही बन जाता है। सर्वत्र विज्ञानस्य चमत्काराः अवलोक्यते। सब जगह विज्ञान का चमत्कार दिखाई देता है। इसके बाद शिक्षण की तीसरी हेडिंग है। शिक्षण के अंत में इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। सहभागिता व बातचीत के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों से पाठ का वाचन करवाएंगे तथा बच्चों द्वारा गलती करने पर शिक्षक उन्हें सही उच्चारण करना बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्याम पटकारे। इसमें हम बच्चों को कठिन पाठ के कठिन शब्द को ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। इसके बाद उन्हें अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। शब्द अर्थ। विद्युत व्यजनेन बिजली के पंखे से, यानी विद्युत व्यजनेन मीन होता है बिजली के पंखे से। सचल दूरभाषा मीन मोबाइल। दूरदर्शनम मीन टेलीविज़न। वायुयानम मीन हवाई जहाज। और संगणकः मीन होता है कंप्यूटर। अंतरिक्ष में अंतर्जाल माध्यमेन इंटरनेट द्वारा। इसी के बाद अगली हेडिंग इसमें आती है 5वीं हेडिंग। प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को पाठ घर से याद करके आने के लिए कहेंगे। और अगली हेडिंग है और अंतिम हेडिंग है शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों में आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाएंगे। और इसी में अगली कार्य योजना है बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।